पूर्णिया के बियाडा स्थित जूट पार्क में अनायास आग लग जाने से करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया, जिसकी विशेष जांच जारी है। संबंधित अधिकारी आग लगने और तेजी से फैलने के सही कारणों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। उम्मीद है बहुत जल्द इस घटना में क्षति का सही आकलन सामने आ जाएगा और आग लगने और तेजी से फैलने का जो सही वजह है उसका भी पता चल सकेगा, जिससे भविष्य में वैसी घटनाओं से कैसे निपटा जा सके इसका भी उपाय ढूंढा जा सकेगा। किंतु इस बीच इस घटना ने ऐसे कई सवाल छोड़ दिए हैं जिसका जवाब भी संबंधित लोगों को देना पड़ सकता है। सवाल नंबर 1, बार बार जूट पार्क या जूट गोदाम में ही आग क्यों लगती है, जबकि पेट्रोलियम गैस प्लांट भी पूर्णिया में है जो अति ज्वलनशील है, वहां तो ऐसी घटना नहीं होती है। सवाल नंबर 2, संबंधित लोग ऐसी घटनाओं से सबक क्यों नहीं लेते हैं। सवाल नंबर 3, आग बुझाने का जितना संसाधन पहले से पार्क में मौजूद था, एन मौके पर सब काम क्यों नहीं आया। सवाल नंबर 4, अगर आग नियंत्रण यंत्र काम ही नहीं आता है तो उसे केवल खानापूर्ति के लिए क्यों लगाया जाता है। सवाल नंबर 5, आग दक्षिणी छोर पर लगी तो हवा के विपरीत दिशा उत्तरी छोर पर तेजी से कैसे पहुंच गई और वहां काम करने वाले लोग क्यों देखते रह गए। सवाल नंबर 6, आग लगते वक्त 60 से 70 मजदूर काम कर रहे थे तो उन लोगों ने आग बुझाने का प्राथमिक प्रयास क्या किया। सवाल नंबर 7, शॉर्ट सर्किट होते ही बिजली डिस्कनेक्ट क्यों नहीं हुई। ऐसे कई सवाल हैं जिसका सही तरीके से जवाब नहीं मिल पाया है। अभी आपने मुआयना किया, क्या स्थिति है सर, कितनी की क्षति हुई है और क्या सब हुआ है सर। देखिए एक्चुअली क्षति तो असेसमेंट की बात है, अभी टोटल असेसमेंट करने के बाद कितना रिकवरेबल है नहीं है वो देखने के, लेकिन ऐसे देखने में लगता है कि पूरा ही बैठा हुआ है। पूरा इलेक्ट्रिकल डैमेज तो पूरा टोटली इलेक्ट्रिकल डैमेज है। मशीन से स्टार्टिंग पॉइंट से सारा ख़त्म है। और इसमें और भी थोड़ा हमने यहाँ देखना है कि इस मिल को मैंने ही हाथ से बनाया था, ज़मीन से लेके यहाँ तक मेरा ही हाथ का किया हुआ है। यद्यपि आज हम यहाँ नहीं हैं फिर भी आए हैं, क्षति तो पूरा ही हुआ है। तो सर आग लगने का वजह क्या सर पता चला आपको। यहाँ तक अभी इन लोगों से बातचीत करके चल रहा है कि स्पिनिंग में कहीं शॉर्ट सर्किट से हुआ है। तो सर कहीं एक जगह पे शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या आपने कहा कि हम लोग खुद बनवाए थे, तो ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं की थी। ऑफ कोर्स व्यवस्था है, व्यवस्था सब चीज़ का है इधर में व्यवस्था, लेकिन ये जो स्पिनिंग का आग जो होता है, देखिए जूट इंडस्ट्री ऐसा है कि इसमें आपको तेल जूट ये तो इनफ्लेमेबल फाइबर होता है, इस फाइबर में लग जाने के बाद चला जाता है। फिर भी यहाँ जैसे कि हमने पता किया यहाँ तो इन लोगों का जो फायर फाइटिंग सिस्टम था सारा चीज़ था, इन लोगों ने ऑपरेट भी किया था इसमें से, लेकिन किसी कारण बस शायद उस समय में एग्जैक्ट जगह में शायद हो नहीं पाया है ऐसा। लेकिन वो भी जांच की बात है, ये हम जो बोल देंगे तो ये शायद गलत भी हो सकता है। फायर डिपार्टमेंट भी इसको देख रहे हैं, वो लोग बारीकी से देखेंगे तभी रियल वजह सामने में आएगी। पार्ट में अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो वो पूरा का पूरा पार्ट हिस्सा ये हो सकता है, इसलिए कि देखिए प्लास्टिक का भी माल बहुत यूज़ होता है इसमें। जैसे मान लीजिए कैंस वगैरह पूरा प्लास्टिक का है, उसके भीतर में आपको फिर स्लाइवर रहते हैं, स्लाइवर में ऑयल एंड जूट कंटेंट्स होता है, तो सब तो जलने वाला ज्वलनशील चीज़ है, ज्वलनशील चीज़ है। कितने लोग यहाँ मौजूद थे सर, ऐसा कुछ देखिए हम तो यहाँ पर तो उस समय कार्यरत नहीं है, रहते तो आपको बता देते, लेकिन मान लीजिए एक शिफ्ट का तो एम्प्लॉय जो भी था वो ज़रूर होगा। तो उन लोगों ने प्रयास तो किया ही होगा। ज़रूर प्रयास किया है, बहुत कोशिश किया है वो लोग। हम रात को भी एक बार आए थे, मैंने देखा वो लोग सारे कोई कोशिश तो किए हैं सब, लेकिन इसके बावजूद हो नहीं पाया, कंट्रोल नहीं। हाँ ये बहुत दुखद चीज़ है, एकदम कर नहीं पाया। ये पहली बार सर ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा एक बार हमारे समय में भी एक बार आग हुआ था ऐसा, वो सामने में तरफ में हुआ था आगे में, लेकिन वो तो कंट्रोल कर दिया गया था, थोड़ा सा अंदर में कोई क्षति नहीं हुई थी। इस बार तो कोई क्षति होगी यही पूरी एकदम। अच्छा सर, पूर्णिया में एक चीज़ खास तौर से देखा जा रहा है, गुलाब बाग में जहाँ जहाँ पार्ट का जूट का स्टॉकिंग होता है उस एरिया उस गोडाउन में भी प्रतिवर्ष आग लग जाता है और यहाँ लग जा रहा है, ये आखिर क्या बात है? नहीं ये बात नहीं है, ये गलत है। देखिए सब प्रिकॉशन अपने लेते हैं। आप जूट में मान लीजिए फायर क्रैकर होता है, कहीं से ऊपर में उड़ रहा है, जाके कहीं पर गिर गया, ये संयोग की बात है, किसके गोदाम में गिर गया वहाँ आग लग गया ऐसा। सर ये फुल्ली गवर्नमेंट का है या फिर किस तरह से इसका काम चल रहा है सर? नहीं सारे तो गवर्नमेंट को है नहीं, ये जूट पार्क ये है गवर्नमेंट अनुदान में बना हुआ है। जैसे इसमें ये एक यूनिट है, ये इधर में एक यूनिट है, सरकारी यूनिट इस साइड में है, ये भी अपना जूट पार्क का एक यूनिट है। ये सर इंश्योर क्या हुआ है सर? क्या ज़रूर होना चाहिए, तो उसका लाभ मिलेगा ना सर? अवश्य मिलना चाहिए। मेरा नाम है SK घोष। आप यहाँ हैं, आप बताइए कैसे आग लगी इसमें? शॉर्ट सर्किट से आग लगा। शॉर्ट सर्किट से फायर हुआ। उसमें कितने लोग यहाँ कर्मचारी मौजूद थे? उस समय 60 से 65 आदमी था, काम कर रहा था।
तो उस आग लगने के बाद आग को बुझाने सब चेष्टा किया, कोई चाहेगा कि आग लग जाए, सब चेष्टा किया, जान भरपूर चेष्टा किया, लेकिन नहीं बुझ पाया। हवा चल रहा था इतना तेज, और जूट का है फैल गया, एक बैग फैल गया, हवा के चलते फैल गया एक संग। कितना की क्षति हुई अनुमानित? अभी हमारे आ रहे हैं लोग, वो लोग आकलन करेंगे के बाद देखेंगे। अनुमानित कितना था? वो हम नहीं बता पाएंगे ना। सामान कितना क्षति हुआ है? सामान बहुत क्षति हुआ है, वो बोला ना अभी हमारे लोग आ रहे हैं, नहीं बचा है। ऑडिटर सर्वेयर सब आ रहे हैं, वो लोग आके अभी देखेंगे, देख के। अच्छा, आग बुझाने का जो संसाधन आप लोग सब था, सब कुछ था, कुछ काम नहीं आया काम, लेकिन उससे कंट्रोल नहीं हुआ। वो आग एकदम कंट्रोल नहीं हो पाया, उससे कंट्रोल ही नहीं हुआ। तो फिर उस किस काम का था जो कंट्रोल ही नहीं हुआ? तो फिर नहीं हुआ तो आपको फायर ब्रिगेड 14 को लगाने के बाद में 2 बजे कंट्रोल में आया। सारा कुछ तो बर्बाद ही हो गया। बर्बाद हो गया, कुछ बचा क्या? सब जल गया। इंश्योर क्या हुआ है कि नहीं है? हाँ, इंश्योरेंस लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल सकता है, मिल सकता है, चेष्टा करेंगे। जितेंद्र सिंह, जिला अग्निशमन पदाधिकारी राय विमल विद्रोह ने कहा कि छत के करीब पार्ट डस्ट मकड़ी की जाल की तरह फैलकर मोटा हो गया था, जो तेजी से आग को फैला दिया। तो फिर सावधानी के तौर पर उस डस्ट को समय समय पर क्यों नहीं हटाया गया? उस डस्ट को हटाए बिना अग्निशमन पदाधिकारी ने फिटनेस सर्टिफिकेट जूट पार्क को क्यों दे दिया? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब सही तरीके से नहीं मिलना कई तरह का संदेह पैदा करता है। हालांकि अग्निशमन पदाधिकारी ने तो यह स्वीकार किया कि इस मामले में चूक हुई है, साथ ही और कहां गलती हुई है उसे भी ढूंढा जा रहा है। उसके बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। तब ये जानकारी मिली और आप लोगों ने बुझाने के लिए कितना प्रयास, क्या क्या किया सर? हम लोग तो बहुत प्रयास किए। जैसे हम लोगों को 5:25 में सूचना मिला, 27 में वहाँ से गाड़ी प्रस्थान किया जी, और 35 में मान लेके से यहाँ गाड़ी जो है पहुँच गया 8 मिनट में। फर्स्ट टर्न आउट कोई गाड़ी जो है वो पहले वो आई, उसके बाद उसके पीछे एक और बड़ी गाड़ी आई, उसके बाद ये गाड़ी आई, उसके बाद ये गाड़ी आई, उसके बाद सारे अनुमंडल से और मान लेके से जो है जिला से कुल मान लेके से 12 बड़ी गाड़ी और 3 छोटी गाड़ी से जो है आग को मान लेके से हम लोग जो है लड़ करके उसको जो है कंट्रोल किए। जी। कंट्रोल करने में हमको करीब मान लेके से तकरीबन मान लेके से 5 से 6 घंटा लग गया। करीब तकरीबन 2 बजे तक मैंने जो है आग को हम लोग मैंने जो है कंट्रोल कर लिया। इतनी तेजी से आग फैल जाने का वजह क्या हो सकता है? तेजी से आग फैल जाने का वजह है कि ये जो है पाट है या रुई है, ये जो है अति ज्वलनशील में आता है। ये जो है पेट्रोल से भी अधिक तेज जलता है, और ये जो सूता धागा जो बनता था उसका कुछ डस्ट ऊपर जो है मकड़ी के जाल की तरह जो है मान लेके से फैला हुआ था। जब शॉर्ट सर्किट हुआ ना तो आग का चिंगारी जब पकड़ा तो वो जो है जैसे पेट्रोल पाइप से छोड़ करके, और जब माचिस आदमी मारता है तो पेट्रोल जितना तेज से भागता है आगे और उसी के साथ आग भागता है, उसी तरह से जो है मान लेके से जो मकड़ी का जो जाल लगा हुआ था एक साथ पूरे मान लेके से मिल में पकड़ लिया। और जहाँ जहाँ गिरा ऊपर से तहाँ मान लेके से मशीन और मान लेके से जो है जो प्रोडक्ट था वो उसमें आग लग गया, उसमें आग लग गया। सर हम ये कह रहे हैं कि इस तरह का काम यहाँ चलता है, ज्वलनशील पदार्थ यहाँ है, तो किसी क्या कहते हैं जो विषम परिस्थिति से निपटने के लिए यहाँ उतना संसाधन भी मौजूद कहा जा रहा है कि है, इसके बावजूद भी यहाँ के कर्मचारी और लोग निपट नहीं पाए उस परिस्थिति से आप लोगों को बुलाया गया। जैसे मान लो से निपटने का मान लो जैसे एक जगह आग लगता है तो उसको आदमी निपट लेता है, लेकिन एक साथ ही यदि पूरे मान लो से संस्थान में आग लग जाए तो हम समझते हैं कि इसे बिना मान लेके से फायर सर्विस का मान लेके से तो कंट्रोल करना संभव नहीं। आपको लग रहा है कि ऊपर में जितना भी मकड़ी का जाल की तरह बना हुआ था, हाँ, उसकी साफ सफाई जरूरी थी या नहीं? एकदम जरूरी थी। तो ये लग रहा है कि लापरवाही हुई है। कुछ तो लापरवाही हुई है। लापरवाही के कारण ही सर इतना, जैसे संसाधन में जो हमने इनको रिकमेंड किया था, बताया था, चूँकि नोटिस भी हम किया था इनको और बताया था भी था, तो एक लगाए भी थे जी, लेकिन एक साथ जो पूरे मैंने किसी मिल में आग लगने के कारण वो सब जल करके नष्ट हो गया, वो उपयोग नहीं कर सकेगी। तो आप लोग तो सर बराबर मुआयना भी करते रहते थे, मुआयना देते रहते हैं। मैंने 2 महीना पहले इनका हमने ऑडिट किए थे और आपने कहा था हम लिख करके दिए थे इनको, और इनका मैंने ये काम कराए भी थे, लेकिन अब विपदा कहिए या मैंने आपदा कहिए,
वो या साफ इनका सफाई जो आप किस्मत, कह रहे हैं कि ऊपर में साफ नहीं हुई। सफाई जो नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जो कोई भी आपदा या कोई भी माने दुर्घटना होती है तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इस यही ये वजह है उसका। वजह तो यही है, सामने तो यही नजर आता है। क्षति तो सर पर्याप्त हो गया है। हाँ, क्षति तो हुआ है। और राय विमल विद्रोह क्या है सर आपकी? अग्निशमन पदाधिकारी पूर्णिया। अंदर में 70 से 80 था। 70 से 80 लोग आप लोग थे वहाँ काम कर रहे हैं? हम मतलब मेरा गाड़ी है, मैं लोड करने के लिए यहाँ पे आया था, तो 70 से 80 लोग अंदर में था। तो मैंने जब यहाँ था, जब अंदर से इधर से धुआं देखा था तो मेरा भी गाड़ी खड़ा था यहाँ पे। तो मैंने गाड़ी, सबसे पहले तो मैंने गाड़ी हटवाया यहाँ से। बाद में जब अंदर देखा तो 5 मिनट जब नहीं लगा था टोटल में, जब अंदर में लोग बाग जितना हो सका था उतना कर रहे थे कोशिश, लेकिन वो नहीं हुआ। जब तक 5 मिनट पूरा नहीं लगा तब तक इधर तक आ गया, लगा हुआ बीच में था। 5 मिनट में जैसे अपना पेट्रोल से एकदम से बढ़ता ना, उस नमा एकदम से बढ़ के इधर तक आ गया। इधर भी आ गया? हाँ, इधर भी आ गया। इधर भी जो हमने लोगों ने जो फिर भी कोशिश करा, जो भी माल बच्चे का वो बचाया, पानी का जो भी था मतलब थोड़ा भी जो भी करवा वो हुआ, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, कुछ कंट्रोल नहीं हुआ। और 2 बजे तक मतलब जो है ऐसे ही चलता रहा। 2 बजे तक इनका लगभग काफ़ी गाड़ी आता जाता रहा। अच्छा, जो अग्निशमन वाले हैं वो काफी प्रयास करते रहे? हाँ, फायर ब्रिगेड जो आया था ना, उसमें अपना उन लोगों ने भी अपना जहाँ तक कोशिश उन लोगों ने किया, लेकिन उसका जो है कंट्रोलिंग अभी तक आप देख सकते। जो आग बुझाने का सामान था सारा, वो काम नहीं आया? वो काम आया, मतलब उस तरीके का नहीं आया। जब इन लोगों से काम नहीं आया, ये लोग आप 5:30 बजे से लगे, 2 बजे इन लोगों ने कंट्रोल कर पाया। तो उससे तो कुछ नहीं हो सकता ना। आप इस बात का खुद लगा सकते हो, 10-12 गाड़ी ये होने के बावजूद, अगर ये मतलब 10-12 गाड़ी होने के बावजूद ये नहीं काम कर पाई तो वो 1-2 कैसे काम करेगा। अच्छा, ऊपर में कह रहा है कि जो फैक्ट्री है उसके अंदर में जाल लगा हुआ था। जाल तो देखो ये एक रोमा टाइप में होता है, इसको कितना भी आप साफ करोगे महीना खाड़ में हो जाएगा ऊपर थोड़ा बहुत। तो कह रहा कि हाँ, वही है उसका लगने का, फैलने का। उसका वो भी वजह हो सकता है। मतलब उसमें जो पहले एक सर्किट से बता रहे आग लगा है, मतलब मैंने सर्किट आग लगते हुए नहीं देखा था। मैंने वहाँ पे जब देखा था तो थोड़ा लग चुका था। जब तक कल बताया गया कि सुतली का मिल से लगा था, आज सर्किट से हो गया। मतलब वही होता ही, जो रोल ऐसा बनता ना, उसमें सुतली जो होती ना उसी में लगा, उससे बढ़ने में एकदम से रोल में पहुंचा। रोल से एकदम बवा का हुआ, जो रोल बनता है ना उससे लगने के बाद बवा का एकदम से मतलब उसमें लग के, आप बोरे वगैरह में जानते ही हो कितनी जल्दी पकड़ता है आग, उससे पकड़ने के बाद रोमे हुआ, रोमे से मतलब फैला है। तब फिर आप लोग वहाँ से निकल गए? किसी कोई आदमी को? नहीं, उस आदमी को किसी कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ, सबको एकदम से बाहर निकाला। सिर्फ सामान क्षति हुआ है? हाँ जी, जो कुछ हुआ ये सामान ही हुआ जो कि। बहरहाल इस घटना से करोड़ों की क्षति हुई है। नजारा काफी चौंकाने वाला है। अभी भी अग्निशमन के लोग दबी हुई आग को बुझाने में लगे हुए हैं, किंतु यहाँ काम करने वाले मजदूर अभी बेरोजगार हो गए हैं। चूंकि पार्क का पहले से इंश्योरेंस है, इसीलिए उम्मीद है बहुत जल्द जूट पार्क पुनः बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ काम करने वाले मजदूर पुनः काम कर पाएंगे। किंतु इस घटना ने ऐसे कई सवाल छोड़ दिए हैं जो काफी संदेह पैदा करता है। इसीलिए जिला प्रशासन को इस मामले में विशेष जांच कराने की जरूरत दिख रही है।